तुलसीदास की रामायण से हम इत्तेफाक नहीं रखते ना, हमारा इत्तेफाक भगवान वाल्मीकि जी के रामायण से है। तो असली राम भक्त वाल्मीकि समाज है? नहीं, बिल्कुल वाल्मीकि समाज राम भक्त नहीं है, ये आपने गलत कह दिया। तो संभूक जो आदिवासी ऋषि थे यहाँ के, जो हमारे आर्यंस को जो पढ़ा शिक्षा देते थे, उसका उन्होंने हत्या की, राम ने हत्या की। तो वो अगर वाल्मीकि रामायण में अगर ये जिक्र है तो ये कौन सा हमारे खिलाफ है? तो इन्होंने वहां राम मंदिर के उद्घाटन में पूरे वाल्मीकि रामायण का क्यों नहीं प्रचार करवाया? उसके आधार पर क्यों नहीं इन्होंने वहां पूजा पद्धति करवाई? 5 लोगों ने बांट ली कुंती के कहने पे बिना देखे, तो उन्होंने एक महिला को 5-5 लोगों ने रख लिया। तो महिला की, शूद्र की और गवार और पशुओं की, इनकी तो वहां वैल्यू ही नहीं है ना। कहा जा रहा है कि हिंदुओं की जो भावनाएं हैं उनको लगातार लोग आहत कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने जो, मैं उनको जानता हूँ, वो कोचिंग देते हैं, उनका वक्तव्य मैंने भी सुना था। लेकिन ये जो ट्रोल कर रहे हैं या उनके खिलाफ बोल रहे हैं, बिल्कुल उस रामायण की बात कर रहे हैं जो रामचरितमानस की जो है लिखा जो उन्होंने अपना, जो इनके गोस्वामी है तुलसीदास, उनकी रामचरितमानस, और जो एक्चुअल रामायण है और सच्ची रामायण में भी जो उसमें भी जो वाल्मीकि रामायण के वो दिए गए हैं, उससे बिल्कुल भिन्न है वो। और जो ट्रोल करने वाले वही लोग हैं, और उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। और सीता के लिए जो लड़ाई हुई और उसके बाद सीता को उन्होंने वन में छोड़ दिया, उसको महिला का अपमान हुआ, इतने सारे लोग मारे, महिला का अपमान करा, शूर्पणखा उसका अभद्र व्यवहार हुआ, ताड़का को मारा, इतना नुकसान हुआ, उसके बावजूद भी उस महिला को अग्नि परीक्षा के बाद भी उन्होंने जंगल में उनको छोड़ दिया, अकेली गर्भवती महिला को। तो वो तो एक सच्चाई है, सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि और दूसरा ये कि जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उनको, उनकी महिलाओं को ये समझना चाहिए कि अगर जो वाल्मीकि रामायण में अगर महिला को सम्मान की बात है, उसको अपने सुरक्षित रखने की बात है, जब जंगल में छोड़ गए, जंगली जानवरों के बीच में 2 प्राणी, एक तो महिला जो खुद माँ है और एक उसके पेट में जो बच्चा है, वो बच्चा पूरी तरह से असुरक्षित है। वो इसका मतलब रामायण जो भगवान वाल्मीकि ने जो लिखा वो सही रामायण है, तुलसीदास जी ने घालमेल कर दिया और सीता के लिए ऐसे शब्द लिख डाले? नहीं, तुलसीदास में जो है उसमें उन्होंने जो राम को हीरो बना करके, और जो तुलसीदास ने माता सीता को नीचे दिखा दिया, हाँ, उसको जो वो दिखाया, नीचे भी दिखाया, प्लस क्योंकि वो तो है ना ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये जो जितने शूद्र पशु नारी और ये गवार, ये तमाम, ये तो उनके वर्ण व्यवस्था के हिसाब से उनके नौकर हैं, उनके वो है। महाभारत में भी देखो तो वस्तु है, 5 लोगों ने बांट ली कुंती के कहने पे बिना देखे, तो उन्होंने एक महिला को 5-5 लोगों ने रख लिया। तो महिला की, शूद्र की और गवार और पशुओं की, इनकी तो वहाँ वैल्यू नहीं है ना, ये तो इनके इस्तेमाल। लेकिन भगवान वाल्मीकि ने तो अपने वाल्मीकि रामायण में तो उन्होंने सम्मान दिया है माता सीता को। नहीं, बिल्कुल दिया है, उन्होंने अपने आश्रम में रखा है। और दूसरा, अभी 6 नवंबर को हम अमृतसर गए थे वाल्मीकि आश्रम में, जिसमें अमृत वर्षा का वो पर्व होता है। वो पर्व इसलिए है कि जो वो 2 लव कुश ने, वाल्मीकियों के उन भक्तों ने जो राम को और उसकी सेना को मार दिया था, तो सीता जी के कहने पर, अपील करने पर ही अमृत वर्षा करके उनको जिंदा किया, उनको, राम की सेना को, राम को। तो वो जो उनकी जो लिखित रामायण है वाल्मीकि जी की, उसमें घालमेल कुछ हुए हैं। जो सच्ची रामायण जो लिखी गई है उसमें बाद में जो हमारे सच्ची रामायण है तो पेरियार साहब ने लिखी है। नहीं, पेरियार साहब ने लिखी है, उसमें जो हवाले दिए हैं, शायद मैंने उसको ठीक से पढ़ा है, उस सच्ची रामायण को अच्छे से किया है। उसमें जो उन्होंने रावण को, जो उसमें 10 जो सम्मानित बातें कही गई हैं उसके वाल्मीकि रामायण में, और जो राम के और दशरथ के और इन सब के जो चरित्र उन्होंने बताए हैं, वो सच्ची रामायण में उन्होंने बताए हैं। उसको वो संदर्भ वाल्मीकि रामायण से लिए हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में बाद में घालमेल हुए हैं ना। अच्छा, एक बात बताइए, आज वाल्मीकि समाज की क्या स्थिति है? क्या भगवान वाल्मीकि की जयंती में राम भक्त, सारे राम भक्त, सवर्ण समाज वाले राम भक्त आते हैं? देखिए, वो पॉलिटिकल लोग आते हैं, जितने भी राम भक्त हैं पॉलिटिकल लोग, जो वाल्मीकि समाज जो सबसे सताया हुआ कमजोर समाज है, उसका पॉलिटिकल, वाल्मीकि जी के नाम पर पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए। लेकिन जो वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि जी से पूरे दिलो जान से जुड़ा हुआ है, उनके दिमाग में पूरी तरीके से उनको अपना भगवान, अपना इष्ट और अपना धर्म सब कुछ मानते उनके लिए करता। लेकिन ये जो तो असली राम भक्त वाल्मीकि समाज है? नहीं, बिल्कुल वाल्मीकि समाज राम भक्त नहीं है, ये आपने गलत कह दिया। हमारे डॉक्टर अनार्य, मुकेश अनार्य जी के अगर आप उनके गाने सुनेंगे, उनके भाषण सुनेंगे, जो आदि धर्म उन्होंने जो अपना वाल्मीकि जी के बारे में जो उन्होंने कहा है और राम के बारे में जो कहा है, आप सुन नहीं पाओगे। ये जिन्होंने ट्रोल कर रहे हैं वो तो भाग जाएंगे मैदान छोड़ करके, वो इतने उस तरीके से राम तो राम मंदिर की चाबी, राम मंदिर ट्रस्ट की चाबी वाल्मीकि समाज को देनी चाहिए।
नहीं नहीं, हमें राम मंदिर की नहीं चाहिए। हमने कहा कि इसमें भैया राम को पैदा करने वाले उसके पिता को जो लेखक हैं, जो उन्होंने भी माना है, आरएसएस के मेन ने 15 दिन पहले उन्होंने कहा ना कि अगर वाल्मीकि नहीं होते तो राम को हम कैसे जानते। तो राम के जो सबसे पहले राम का जो मंदिर आप बना रहे हो, उस मंदिर में सबसे पहले, लेकिन आप लोग वाल्मीकि समाज के लोग सफाई का काम कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज के लोग मंदिरों की चाबी, मंदिरों का ट्रस्ट और ज्योतिष विद्या में क्यों नहीं जाते हैं, जबकि ये सबसे बड़ा व्यापार है। देखिए, पहली बात तो इस बात को मैं बिल्कुल कंडेम करता हूं कि सारे वाल्मीकि समाज के लोग सफाई का काम कर रहे हैं। अभी 2, 4, 5, 10% लोग रह गए हैं, उनको भी हम निकाल लेंगे। दूसरी बात ये कि अभी हमारा जो अपने मंदिर है, हमने दुनिया भर के गली गली में मंदिर है, हमारे अपने साधु संत हैं, हमारे सन्यासी हैं, हमारा तमाम अपना तौर तरीका है और उसको धीरे धीरे हम एक्सपेंड कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वाल्मीकि समाज सफाई का काम छोड़ दे, लेकिन मंदिरों में भागीदारी कब मिलेगी आपको, जो बड़े बड़े मंदिर हैं? देखिए, हमें उनके मंदिर में चाहिए नहीं ना, क्योंकि हम तुलसीदास की रामायण से हम इत्तेफाक नहीं रखते ना। हमारा इत्तेफाक भगवान वाल्मीकि जी के रामायण से है और हमारा इत्तेफाक ये है कि जो महर्षि वाल्मीकि जी ने, भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, उसमें रावण उसमें हीरो है, जो यहाँ के आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, वो उसके नायक हैं, जननायक हैं। और ये जो दूसरा पक्ष है, आर्यंस पक्ष है, जो वो वहाँ पर उसने गलत छल ये नई बात आप कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में रावण हीरो है। रावण हीरो है और सच्ची रामायण में 10, ये वाल्मीकि रामायण के 10 उन्होंने पेरियार साहब ने लिखे हैं कि वाल्मीकि रामायण ने रावण के सम्मान में 10 बड़े उसमें वो बातें कही हैं। वो मैं आपको भेज दूंगा, सच्ची रामायण में लिखी है, ऑनलाइन पढ़ी हुई है। ये कौन सी रामायण में लिखा हुआ है? कौन सी रामायण में किसने लिखा है कि सीता के लिए जो बोला गया है, जो विकास जी ने बोला, माता सीता के लिए जो बोला गया, सीता के लिए जो बोला गया है, घी वाली बात जी की कुत्ता, ये वो, तो ये किसने बोला है? ये कौन सी रामायण? देखिए, वो भी जो कीर्ति जी भी जो पढ़ रहे हैं, वो भी तो तुलसीदास की रामायण ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब पिछले साल जब उसमें कोरोना में राम मंदिर का उद्घाटन किया था मान्यवर हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने, तो उन्होंने 30-40 रामायणों का जिक्र करा और वाल्मीकि रामायण का सिर्फ इतना सा एक बार बीच में जिक्र किया, जबकि मूल जो है वाल्मीकि रामायण है। और वहां पर जो पाठ हुआ 2 दिन, वो रामचरितमानस का हुआ, ना कि वाल्मीकि रामायण का। अगर वाल्मीकि रामायण राम के पक्ष में है, अगर वाल्मीकि रामायण से इन मनुवादियों को कोई ठेस नहीं पहुंचती है, तो इन्होंने वहां राम मंदिर के उद्घाटन में पूरे वाल्मीकि रामायण का क्यों नहीं प्रचार करवाया? उसके आधार पर क्यों नहीं इन्होंने वहां पूजा पद्धति करवाई? इन्होंने क्यों नहीं वाल्मीकि रामायण का नाम सबसे पहले लिया? आप सुन लो उस भाषण को प्रधानमंत्री जी के। उन्होंने कहा तेलुगु रामायण और विदेशी रामायण और फलानी रामायण और डिगड़ी रामायण, और बीच में सिर्फ एक सेंटेंस वाल्मीकि रामायण बोल करके और आगे बढ़ गए प्रधानमंत्री महोदय। क्योंकि वाल्मीकि रामायण कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इन आर्यंस को, इन मनुवादियों को खलता है। सिर्फ ये वोट की पॉलिटिक्स के लिए हमारे जब वहाँ पर वो साल में एक बार प्रकट दिवस मनाया जाता है, तो हमारे समाज के बीच में पहुँचते हैं। और ये मायावी, ये लाला जैसे, केजरीवाल जैसे, प्रधानमंत्री जैसे, मोदी जैसे, जब इनको पॉलिटिकल फायदा लेना होता है तो हमारे मंदिरों पर जाके झाड़ू मारते हैं या वहाँ पर। संविधान के लिए क्या करेंगे आप लोग? संविधान भी आप ही के बहुजन समाज ने लिखा है, बहुजन बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। नहीं, बिल्कुल लेकर आपको पता है 14 मई से हमने संविधान चालीसा, संविधान को बचाने की मूवमेंट शुरू की है और लगातार पूरे देश में उसका प्रचार चल रहा है। अभी मैं 4 दिन चंडीगढ़ से लेकर अमृतसर तक, जालंधर, पूरी जगहों पर संविधान की हम सुरक्षा की शपथ दिलवा के आए हैं और संविधान बचाना हमारी पहली प्रायोरिटी है। आपको नहीं लगता है भगवान वाल्मीकि के असली कोई अगर मानने वाले हैं तो वो डॉक्टर अम्बेडकर थे, जिन्होंने भगवान वाल्मीकि के वंशजों को पूरा अधिकार दिलवाया? नहीं, बिल्कुल हम तो मानते हो डॉक्टर अम्बेडकर ने, जो उनका वॉल्यूम 7 है, वॉल्यूम 7 के उसमें चैप्टर 6 में उन्होंने लिखा है एक जगह कि जो वाल्मीकि रामायण के बारे में उन्होंने लिखा है कि एक खूबसूरत वो काव्य रचना, उन्होंने ये शब्द उस वाल्मीकि रामायण के लिए किए हैं। तो जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाल्मीकि रामायण का जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि महान काव्य रचना, और दूसरी तरफ हमारे जो सच्ची रामायण के लेखक हैं वो जब कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में 10 ऐसे वाल्मीकि जी ने रावण के लिए खूबसूरत महान बताया है और अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब इस देश में वाल्मीकि जो रामायण है उन आर्यंस के खिलाफ है। और वो जो लड़ाई चल रहा है, देखिए कभी क्या होता है, जो लेखक होता है वो अपने अपने समय काल की परिस्थितियों को अपने काव्य के माध्यम से, अपने अपने किताब के माध्यम से उसको उस पर उतारता है। वो समझना हमारे ऊपर है। उन्होंने कहा ना, शंभूक ऋषि का जब राम जीत के आया तो शंभूक जो आदिवासी ऋषि थे यहाँ के, जो हमारे आर्यंस को जो पढ़ा शिक्षा देते थे, उसका उन्होंने हत्या की, राम ने हत्या की। तो वो अगर वाल्मीकि रामायण में अगर ये जिक्र है तो ये कौन सा हमारे खिलाफ है?
ये तो आर्यंस के खिलाफ है ना, उनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं। आज हमें समझ में आप रामायण लिखी जा रही है उनमें नहीं आता ना इन चीजों का। नहीं, वो क्यों लिखेंगे, हमें प्रचार कर रहे हैं ना। हमारे डॉक्टर मुकेश अनार्य जी आदि धर्म अनार्य समाज के वो जो मूल संस्थापक है, वो पूरे गाने गा रहे हैं। नहीं, कौन कह रहा? नहीं, उनके गाए आपने सुने नहीं? ये गलत है ये सब। नहीं, बिल्कुल नहीं। संबूक की हत्या की है, और हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं संबूक वध नहीं है, वध तो विजेता आदमी कहता है। हम तो विक्टिम है। संबूक हमारे हैं आदिवासी, उनकी हत्या की है, राम हत्यारा है। और एक संबूक मिशन चलता था आज से 20 साल पहले, वो कहते थे राम को 101 बार फांसी होनी चाहिए, उसकी मांग करते थे। राम हत्यारा है हमारे संबूक का, हमारे विचारधारा का। इन दोनों सेंटेंसों पे तो विवाद है ना, एक तो संबूक की हत्या को लेकर, एक माता सीता के लिए जो बोला नहीं, तो होना चाहिए ना, विवाद होना चाहिए, जब भी तो रास्ता निकलेगा, जब भी तो हम भी भिड़ेंगे। आओ ना, हमें बुलाओ, मैं नेशनल टीवी पे, चैनल पे हम देंगे तुम्हें सबूत, वाल्मीकि रामायण के सबूत देंगे। और जो लोग सच्ची रामायण पढ़ते हैं, हमारे जो मान्यवर जिन्होंने अभी लिखी है उसकी, तो उस पेरियार साहब की, उसका प्रचार होना बहुत जरूरी है। उसमें वाल्मीकि रामायण को उसमें उन्होंने कोट किया है, और उसमें बहुत। तो आपको लगता है कि भगवान वाल्मीकि को दरकिनार करने की कोशिश है, उनके रामायण को मिटाने की साजिश हो रही है? पूरी तरह वही साजिश हो रही है। हम पिछले 5 साल से मांग कर रहे हैं कि जो ओरिजिनल असली वाल्मीकि रामायण है, उस वाल्मीकि रामायण का प्रचार हो, हिंदी में अनुवाद हो, हर भाषाओं में अनुवाद हो, लोग को पता चले। आप देखो, एक तेलुगु पिक्चर थी बहुत पुरानी, मैं नाम भूल गया, NT रामाराव के समय की। उस समय लव कुश को दिखाया है, वो राम के खिलाफ, वो अपने उस भाषा में, तमिल भाषा में, वो पिक्चर आज भी होगी पुरानी। उस पिक्चर में राम के खिलाफ प्रचार करते हैं और राम को चुनौती देते हैं कि आ जाओ, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि ये हमारा बाप है, क्योंकि वाल्मीकि आश्रम में सीता वन देवी के नाम से रहती थी। उनको ये नहीं पता था कि ये वही सीता हमारी माँ जिसको अत्याचार किया है। वो प्रचार करते थे गाने के माध्यम से, और ऐलान करते थे, आओ हम तुम्हें निपटेंगे। वाल्मीकि इतनी महाशक्ति कि 2 बच्चों से राम की अजय सेना को खत्म करवा दिया, और सीता को उनसे कहना पड़ा, अपील करनी पड़ी, वाल्मीकि जी से इनको जिंदा करो, नहीं तो एक गलत मैसेज जाएगा, बेटे के हाथ से बाप। पति की जिंदगी मांगी उन्होंने, पति की जिंदगी मांगी, और माफ कर दीजिए भगवान राम को। और इसीलिए उन्होंने आकर के तो लौ कुश जो थे उनको भगवान वाल्मीकि ने तैयार किया था, ज्ञान दिया था, ज्ञान भी दिया था, शस्त्र अस्त्र और एकेडमिक शिक्षा सब देते थे। और देखिए वाल्मीकि रामायण में जो आश्रम की उनका जो संदर्भ है, उसमें कोई पूजा पद्धति नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, उसमें शिक्षा है, शस्त्र शिक्षा, एकेडमिक शिक्षा, उसमें शिक्षा का काम होता है, ना कि उसमें ये तरह की पूजा पद्धति। रामचरितमानस लिखे, इसमें घालमेल हुआ है? घालमेल नहीं, वो तो घालमेल क्या, पूरा है मेल ही मेल, वो गाली। लास्ट सवाल अज्ञानी जी की भगवान वाल्मीकि के वंशज आज 21वीं सदी में संसाधन से दूर कैसे हो गए, और फिर कैसे अपने गौरवशाली इतिहास को दोहराएंगे? देखिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल से मुझे बहुत जगह इसका मौका नहीं मिला। देखिए, जब लड़ाई हो रही है, योद्धा लड़ रहे हैं, रावण से लेकर के बाली, हमारे जो बाहुबली बाली हैं, बाणासुर हैं, हिरण्यकशिप हैं, तमाम ये जो आदिवासी योद्धा हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, इनमें से जो हम सैनिक थे, हमें जो गुलाम बना लिया इन्होंने, युद्धबंदी बनाया, उनसे इन्होंने गंदे पैसे कराए जबरदस्ती, शिक्षा हमारी छीनी, उस पर प्रतिबंध लगाया, हमारे सारे अधिकार छीने और हमें टॉर्चर करके यहाँ तक लेके आए। और बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को हमें जो अधिकार दिए, उसके बाद हम पढ़ लिख करके आज यहाँ पर आपके सामने खड़े हैं। 90% वाल्मीकि समाज आज इस पेशे से, उनके थोपे हुए पैसे को छोड़ चुका है। 10% रह गए, उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और अब हम वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी हमारी आस्था है, और बाबा साहब हमारा रास्ता है, उससे हम इस देश की राज सत्ता पे काबिज होंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।